शेखपेट से रायदुर्गम की सिफ्त जाने वाले फ्लाईओवर पर नस्ब प्लास्टिक की पाइपलाइन अचानक सड़क पर गिर गई, जिसके बाइस वहां से गुजरने वाले गाड़ी सवारों में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक फ्लाईओवर पर बारिश के पानी की निकासी के लिए नस्ब की गई प्लास्टिक पाइपलाइन अचानक सड़क पर आ गिरी। उस वक्त वहां से गाड़ियां गुजर रही थी। बताया गया है कि पाइपलाइन गिरने के दौरान एक टू व्हीलर गाड़ी सवार ने बर वक्त गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। पाइपलाइन के अचानक सड़क पर गिरने से गाड़ी सवारों में तशवीश पैदा हो गई। शहरियों का कहना है कि अगर ये वाकया ज्यादा ट्रैफिक के दौरान पेश आता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी सवारों ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फ्लाईओवर पर नस्ब बाकी तमाम पाइपलाइनों का फौरी तौर पर मुआयना किया जाए और जो पाइपलाइनें खतरा बन सकती है उन्हें मजबूती से नस्ब किया जाए। मुकामी अफराद ने हुक्काम पर जोर दिया है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए नस्ब पाइपलाइनों समेत फ्लाईओवर पर मौजूद तमाम बुनियादी ढांचे की बाकायदा जाँच की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। हैदराबाद के माधापुर इलाके में पीर को एक सड़क हादसे में 50 साला शख्स हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त श्रीनिवासलू के तौर पर हुई है, जो जिले वनापर्ती का रहने वाला था। वो मोटरसाइकिल पर बतौर पिलियन राइडर सफर कर रहा था। पुलिस के मुताबिक हादसा आरटीओ ऑफिस के करीब पेश आया, जहां एक थार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। शदीद चोटें आने के बाद श्रीनिवासलू मौके पर ही दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल चला रहे शिवा कुमार को मामूली चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। माधापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात का भी इंतजार है। अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल निर्मल के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मुसैब सल्लमा का निकाह मोहम्मद सिराजुद्दीन की दुख्तर नेक अख्तर से जामा मस्जिद निर्मल में बाद नमाज असर अंजाम पाया। इशाया सिटी कन्वेंशन हॉल में दिया गया। मेहमानों दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें काबिल जिक्र अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेसी कायद, शेख शब्बीर प्रिंसिपल आइडियल स्कूल गाजिलापेट निर्मल, मोहम्मद जाहिद अली मालिक आए फंक्शन हॉल, शेख जब्बार NRI, सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर और ड्रामा सियासत, सैयद इस्माइल नासिर डिवीज़न रिपोर्टर और ड्रामा सियासत निर्मल, बहाउद्दीन कॉन्ट्रैक्टर के अलावा तस्वीर में नौशा मोहम्मद अब्दुल मुसैब, नौशा के वालिद अलहाज अब्दुर्रहमान मोहम्मद सिराजुद्दीन, दुल्हन के वालिद के अलावा अब्दुल खालिक, सैयद ताजदार आमिर के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक ने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम किया। हैदराबाद के जिरमिटला इलाके में मंगल की सुबह एक अफसोसनाक हादसे में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक मैकेनिक बस की जद में आकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 39 साला संतोष के तौर पर हुई है, जो बस में खराबी पैदा होने के बाद उसके ब्रेक की मरम्मत कर रहा था। पुलिस के मुताबिक संतोष बस की मरम्मत में मसरूफ़ था कि ड्राइवर ने उसे देखे बगैर बस आगे बढ़ा दी। बस की जद में आने से मैकेनिक मौके पर ही हलाक हो गया। जिरमिटला पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हादसा सुबह तकरीबन 7:30 बजे पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर वी कृष्णा राव के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग के नतीजे में मौत का सबब बनने के इल्ज़ाम में BNS की दफ़ा 106 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। फिल्म अदाकार और सियासी लीडर प्रकाश राज ने दावा किया है कि खुसूसी जामे नज़रसानी के बाद बेंगलुरु हल्के में हदफ किए गए 65 लाख वोटों में उनका वोट भी शामिल है। उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। प्रकाश राज ने वीडियो में कहा कि SIR के बाद बेंगलुरु हल्के में हदफ किए गए 65 लाख वोटों में मेरा वोट भी शामिल है। ये बात इंतहाई मुज़हका ख़ेज़ लगती है। मैं उसी हल्के में पैदा हुआ, यहीं रहा और अपनी पूरी तालीम भी यहीं मुकम्मल की। मैंने अदाकारी की तरबियत भी यहीं हासिल की। सबसे अहम बात यह है कि मैंने उसी हल्के से लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर भी इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने तंदिया अंदाज में कहा कि अब दोबारा वोटर कार्ड हासिल करने के लिए उनसे कौन कौन से दस्तावेजात मांगे जाएंगे, ये देखना होगा। उन्होंने कहा कि वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं। प्रकाश राज ने मजीद कहा कि आपको शायद ये इख्तियार हासिल होगा कि जो लोग आपको वोट नहीं देते उनके नाम वोटर लिस्ट से हदफ कर दें, लेकिन क्या आप हमें उस वक्त रोक सकते हैं जब हम आपको इख्तियार से हटाने का फैसला करें। उन्होंने अपने बयान के आखिर में गेम ऑन भी कहा। प्रकाश राज के खिलाफ हाल ही में बेंगलुरु में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उनके पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 4 रियासतों में वोटर कार्ड्स मौजूद हैं। नोटिस का जवाब देने पर उनके खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी किया गया था। इस मामले में प्रकाश राज जुलाई में बेंगलुरु की अदालत में पेश हुए थे। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। करीमनगर में एक नौजवान पर चाकू और बियर की बोतलों से हमला करने के इल्जाम में BJP के कॉर्पोरेटर समेत 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार अफराद में मरकजी वजीर बंडी संजय के करीबी साथी और 29वें डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर सोमेदी वेणु प्रसाद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक करीमनगर 3 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े किसान नगर के रहने वाले BRS कारकुन श्रीकांत और उसके भाई पर वेणु प्रसाद और उसके साथियों ने चाकू और बियर की बोतलों से हमला किया। हमले के दौरान वेणु प्रसाद ने श्रीकांत के पेट में बियर की बोतल घोंप दी और वहां से फरार हो गया। शदीद जख्मी श्रीकांत को मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मुतासिरा की शिकायत पर पुलिस ने कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज करते हुए बीजेपी कॉर्पोरेटर सोमेदी वेणु प्रसाद, जी नागेंदर, पतंगी मधु, निर्ला नागराज, श्री रामू भोजानु चंद, संगम वेणु और पतंगी शशिधर को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर के BRS के रुकन असेंबली गंगुला हमलाकर ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद अस्पताल पहुंचकर जख्मी श्रीकांत की इयादत की। उन्होंने कहा कि अगर करीमनगर के अवाम ने बीजेपी को मेयर का ओहदा सौंपा तो पार्टी ने शहर में हमलों की सियासत को फरोग देना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है, क्या मरकजी वजीर बंडी संजय को इसका इल्म है। उन्होंने मरकजी वजीर से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से मुअत्तल किया जाए। हैदराबाद के नारसिंग की पुलिस ने हिट एंड रन केस में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक साबिक फौजी जवान की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया था। तेज रफ्तारी और मुबैना लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने 2 व्हीलर गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में साबिक सूबेदार रविंदर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 2 दीगर अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक कार में 4 अफराद सवार थे, जो हादसे के बाद तबाहशुदा गाड़ी को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मोतबर इत्तला की बुनियाद पर 4 को हिरासत में ले लिया, जिनमें कार का ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है। ड्राइवर का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें उसके खून में अल्कोहल की मिकदार मुकर्रर हद से ज्यादा पाई गई। पुलिस के मुताबिक कार में सवार 4 अफराद की उम्रें 20 साल के आसपास हैं और उनमें 2 रिश्तेदार और उसके दोस्त शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि 4 अफराद एक देर रात पार्टी से वापस आ रहे थे, जहां मुबैना तौर पर उन्होंने शराब नोशी की थी। पुलिस अहदेदार ने बताया है कि 4 अफराद को तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। हादसे में जाँ बहक साबिक फौजी रविंदर की नाश का पोस्टमार्टम भी कराया गया। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के बाबानगर C ब्लॉक में गरीब और मुस्तहिक अवाम के लिए मख्तस PDS चावल की मुबैना ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस टास्क फोर्स और CCS टीम ने इतला मिलने पर बाबानगर C ब्लॉक में एक मकान पर अचानक छापा मारा, जहां मुबैना तौर पर PDS चावल को गैर कानूनी गोदाम के तौर पर जखीरा किया जा रहा था। इब्तिदा इत्तलात के मुताबिक मकान में गरीब अवाम से गैर कानूनी तौर पर राशन का चावल खरीद कर बड़ी मिकदार में जमा किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 16,914 किलोग्राम PDS चावल बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मकान में तकरीबन 35 से 38 थैले मौजूद थे, जबकि हर थैले का वजन 30 से 35 किलोग्राम था। कार्रवाई के फौरन बाद टास्क फोर्स टीम ने याकूतपुरा सिविल सप्लाईज ऑफिसर को इत्तला दी, जबकि कंचनबाग पुलिस को भी मौके पर तलब किया गया। सिविल सप्लाईज हुकाम ने मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए PDS चावल को जब्त करके अपनी तहवील में ले लिया। मुल्क में जाली करेंसी के खात्मे के लिए हुकूमत और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जालसाज नोट मार्केट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज़ा वाक़े में पुलिस ने जाली करेंसी फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के मुंबई के मदाफाती इलाके विरार में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक कार से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के जाली नोट बरामद किए गए। पुलिस की इत्तला मिलने के बाद हुकाम ने हाईवे पर मुश्तबा कार को रोक कर तलाशी ली। कार की तलाशी के दौरान 500 रुपए की जाली नोटों की गड्डियां बरामद हुई, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई है। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि मुलजिम ने 30 लाख रुपए असली करेंसी के बदले 1 करोड़ रुपए की जाली करेंसी फराहम करने का मुआहदा किया था। इसी मुआहदे के तहत जाली नोट कार के जरिए मुंतकिल किए जा रहे थे। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के कोपर गांव इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार और जाली करेंसी जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी।